एक गांव में एक बुढ़िया औरत सम्मू अपने बेटे सनी के साथ रहती थी। गांव के लोगों के अनुसार वह बुढ़िया औरत एक चुड़ैल थी जिसने अपने पति को भी मार डाला था। गांव का आदमी, अरे भाई वो देखो सम्मू चुड़ैल। दूसरा आदमी, अरे भाई कुछ भी बोलो तुम। पहला आदमी, अरे अपने पति को भी खा गई है। दूसरा आदमी, अरे अगर वो चुड़ैल होती तो अपने बेटे को न खा जाती। ओह। पहला आदमी, मत मानो, शायद वो अपने बेटे को प्यार करती है इसलिए रात के वक्त पूरा गांव सो रहा होता है और सम्मू घर की छत पर बहुत सारा खाना खा रही होती है। सम्मू, हम ना जाने मेरी भूख कब मिटेगी। गांव के लोगों को वैसे ही बहुत शक है मुझ पर। सनी के पापा के एक इंसान का खून पी चुकी है। समझ नहीं आता क्या करूं, इस खून की भूख को कैसे शांत करूं। अगले दिन सम्मू बाजार से सामान लेने जाती है तो रास्ते में उसकी सहेली मिलती है। सहेली किसी को सम्मू सम्मू मैं क्या बताऊं, सनी के पापा के बाद शरीर कमजोर सा रहता है, तुम घर पर आना शाम को। सहेली डरते हुए, शाम को? अच्छा शाम। सम्मू, हाँ डरती हो क्या? मैं कौन सा तुम्हें खा जाऊंगी? हाँ मुझे क्यों खाओगी? सहेली, नहीं ऐसी बात नहीं है बहन, सोच रही थी सनी की उम्र हो रही है, मेरी दूर की बुआ की लड़की है, शादी करवा देते हैं। सम्मू अपनी सहेली की बात पूरी सुने बिना ही सोचने लगी कि उसके खून का इंतजाम हो गया अब, और वह बिना सनी से बात किए हाँ कर देती। कुछ दिनों बाद सनी की शादी हो जाती और नई बहू घर पर आ जाती है। रोज रात जब सम्मू बहू के पास जाती, सनी को पास में देख उसकी हिम्मत न होती। अचानक एक रात सम्मू, हाय बहू क्या हुआ? माँ जी, सम्मू कुछ नहीं, आज पता नहीं पेट में मम हो रहा, पैरों में दर्द हो रहा। बहू कोई बात नहीं माँ जी, मैं आज रात इनके सोने के बाद आपके पास आ जाऊंगी और पैरों में मालिश कर दूंगी। सम्मू तुम्हारा भला हो। उस रात सभी लोग खाना खाते हैं लेकिन सम्मू खाना खाने के लिए मना कर देती है क्योंकि उसको बहू का खून पीना होता है। सनी, क्या हुआ? माँ तुमने कुछ खाया नहीं? सम्मू, बस बेटा। बहू, अरे आज माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, आपके सोने के बाद मैं इनके पैरों की मालिश कर दूंगी, कल से देखना एकदम ठीक हो जाएंगे। सम्मू, हाँ बेटा कल से तो मैं एकदम शायद ठीक हो जाऊं, तू आ जाना मेरे पास। बहू जी, माँ जी। अब जैसे जैसे रात हो रही थी सम्मू को भूख से बुरा हाल होता जा रहा था। अचानक बहू एक कटोरी में थोड़ा सा तेल लेकर कमरे में प्रवेश करती है। सम्मू, आ बेटा आज छत पर चलते हैं, मेरा आज ऊपर ही सोने का मन है। बहू, ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर दोनों छत पर चले जाते हैं और बहू सम्मू के पैरों पर जैसे ही तेल लगाने जाती है वो डर के मारे रुक जाती है क्योंकि सम्मू के पैर उल्टे थे। बहू मन में सोचते हुए, अच्छा तो गांव वाले ठीक ही कहते थे इनके बारे में कि चुड़ैल है। सम्मू, क्या हुआ? बहू कुछ नहीं माँ जी, मैं 1 मिनट में नीचे से तेल लेकर आई। ऐसा कहते ही जैसे बहू नीचे गई, सम्मू ने उसका मन लिया लेकिन वह एकदम नीचे गई, 5 मिनट में फिर से आ गई। अब बहू से सम्मू के पैर दबाने लगी। सम्मू के दांत और नाखून बड़े होने लग गए। अब वह बहू को मारने के लिए एकदम तैयार थी। देखते ही देखते सम्मू एकदम चुड़ैल के रूप में नजर आने लगी। बहू की पीठ होने की वजह से वह बेचारी कुछ भी नहीं देख पा रही थी। उसको मालूम भी ना था कि शायद आज उसकी आखिरी रात है और यहाँ सम्मू के मुंह में पानी भरा जा रहा था। उसके हाथ बहू के गर्दन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। बहू इन सब चीजों को अनजान थी और जैसे सम्मू बहू का गला दबाने वाली होती है, अचानक एक जोर से आवाज होती है और सनी छत पर आ जाता है और सम्मू अपने असली रूप में आ जाती है। सनी, अरे वाह माँ, इतना सास और बहू का प्यार पहली बार देखा है। लो, तुम्हारी बहू ने कहा था थोड़ी देर में आ जाना और वह आ गई आपकी तेल लगाने। ऐसा कहकर सनी और बहू वहां से चले जाते हैं और सम्मू गुस्से से सोचती है, सम्मू सोचते सोचते हम आखिर कब तक बचेगी बहू? तेरे ससुर की बल चढ़ी है, तेरी भी चढ़ेगी जल्दी ही। और हाँ, आप लोग भी सब्सक्राइब कर लो यह चैनल। इस पार्ट में ना सही अगले पार्ट में बहू को सबक जरूर सिखाएंगे और बताएंगे कि बहू को कैसे मारे, और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि बहू को कैसे मारे।